नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न वहाँ से बनते हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। जैसा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा उपयोगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसी क्रम में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष लेकर के आचार्य मम्मट, संस्कृत साहित्य के रचनाकार आचार्य मम्मट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मम्मट से संबंधित 2 क्लास को हम लोगों ने देख लिया है। मम्मट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा हम सभी रिवीजन के तौर पर देख लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नाम मम्मट है, पिता जयट हैं, भाई छोटे भाई 2 हैं, कयट और उवट, है ना, कश्मीर के निवासी हैं। समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। काव्य प्रकाश में कुल 10 उल्लास हैं और दसों उल्लास जो है अपने में महत्वपूर्ण हैं और 2-4 इसमें से इतने महत्वपूर्ण हैं कि वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, इसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है और जो भी हमारे प्रतियोगी भाई नए भाई बहन हैं वो यदि इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे जो है सारी क्लासेज उसमें प्लेलिस्ट में आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगी, ठीक है। और आज की क्लास में हम देखेंगे, ये तीसरी क्लास है और आज की क्लास में आचार्य मम्मट से संबंधित जो है जो भी तथ्य हैं वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं। आगे आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे, क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी फ्लाइट जा रही है, इसकी आवाज़ जो है शायद पहुँच रही होगी आप लोगों तक, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इसके लिए। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने देखा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है कि आचार्य मम्मट 3 प्रकार की शब्द शक्ति मानते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 मानते हैं मम्मट जी, और इनकी जो रचना है वो काव्य प्रकाश है, ध्यान रखिएगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है ना। अब आगे ये लक्षणा के भेद है ना, 6 माने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फिर कहाँ से आज की क्लास में हम लोगों को देखना है, ध्वनि निर्णय नामक चतुर्थ उल्लास, ये सारी चीज़ें हम सभी पढ़ चुके हैं। आगे हम सभी को जो पढ़ना है आज की क्लास में यहाँ से है 10 शब्दालंकार निर्णय नामक 9वां उल्लास और अलंकार निर्णय अर्थालंकार निर्णय नामक 10वां उल्लास में मम्मट ने शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का विवेचन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ से मिलेगा आप सभी को। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण अथवा सुशोभित करने वाला। यह अलम अव्यय पूर्वक्र धातु में घई द्वारा निष्पन्न होता है, घई प्रत्यय से बना है। इसके निम्नलिखित 3 प्रकार की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहली जो व्युत्पत्ति है इसकी चर्चा करेंगे, अलंकरोति इति अलंकारा। यह कर्तृ प्रधान व्युत्पत्ति है, कर्तृ प्रधान व्युत्पत्ति है। इसका तात्पर्य है शब्द और अर्थ को सुशोभित करने वाले को अलंकार कहा जाता है। दूसरा है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा। यह करण प्रधान व्युत्पत्ति है। क्या है? करण प्रधान, ठीक। इसका तात्पर्य है जिसके द्वारा शब्द और अर्थ का अलंकार किया जाए वही अलंकार है। इसमें अकर्तरिचा कारके संज्ञायाम के अनुसार करण अर्थ में घई प्रत्यय के का प्रयोग किया गया है। करण अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण, है ना, तो करण अर्थ में घई प्रत्यय लगा करके बनाया गया है। अब जो तीसरी उक्ति है हमारी, अलंकरणम अलंकारा, यह अलंकृति अलंकारा, यह भाव प्रधान व्युत्पत्ति है। इसका तात्पर्य है कि अलंकरण ही अलंकार है अथवा अलंकृत करने का भाव ही अलंकार है। यहाँ पर आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, भावे सूत्र से भाव के अर्थ में घई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा शब्द है बन गया अलंकार, अलम प्लस क्रय प्लस घई, है ना, ये गया है, आप समझ लीजिएगा इसे। आगे इस प्रकार से अलंकार के विषय में 3 उक्तियों को हम लोगों ने देखा। आगे हम सभी देखेंगे कि आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार का लक्षण है, ये एक जो है श्लोक है, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण चातुचित हारादि वदलंकारास्ते अनुप्रयासो उपमादया। इसका मतलब समझते हैं आप सभी, देख लेते हैं। जो अंगभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाले उस अंगी मुख्य रस का हार आदि के समान, हार आदि, है ना, हार आदि के समान कभी कभी उपकार करते हैं, वे अनुप्रास उपमा आदि अलंकार होते हैं। अनुप्रयासो उपमादया, एक ही में लिखा गया है, अनुप्रास उपमा आदि अलंकार होते हैं।
उपर्युक्त व्युत्पत्तियों में करण प्रधान व्युत्पत्ति अर्थात अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः सर्वाधिक मान्य है। जो 3 व्युत्पत्ति हम लोगों ने देखी, इसमें जो है सबसे सर्वाधिक महत्व किसे दी गई है? अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, ये सर्वाधिक महत्व है। इसका अलंकार साहित्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य वेदव्यास इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए अलंकार विहीन कविता को विधवा स्त्री के समान माना है। यानी कि जिस प्रकार से विधवा स्त्री होती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार विहीन कविता भी है। किसने माना है? तो आचार्य वेदव्यास ने माना है। आगे हम सभी देखेंगे, महाकवि पीयूष सुवर्ष जयदेव ने अपने ग्रंथ चंद्रालोक में कहा है कि अंगीकरोति या काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद् उष्णम अनलंकृति, अर्थात अलंकार विहीन काव्य को स्वीकार करना उसी प्रकार से उपहास के योग्य है जिस प्रकार से अनुष्ण अग्नि स्वीकार कर लेना उपहास के योग्य है। किसने कहा है इसे? तो इसे जो है जयदेव ने। जयदेव का ग्रंथ क्या है? चंद्रालोक। चंद्रालोक, यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चंद्रालोक किसका है? तो जयदेव का है। और आचार्य भामा ने क्या कहा है ये भी देखते हैं कि अलंकार तत्व की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि जिस प्रकार किसी रमणी का सौंदर्ययुक्त मुख भी आभूषण से रहित होने पर मनोरम नहीं लगता, उसी प्रकार काव्य भी बिना अलंकार के मनोहर नहीं लगता। काव्य भी बिना अलंकार के मनोहर नहीं लगता। एक स्त्री जब तक सुसज्जित नहीं होती तब तक वह खूबसूरत नहीं होती, आकर्षक नहीं लगती होती, ठीक है। लेकिन जब वह सच समझ लेती है तो वह उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से काव्य में, कविता में जब अलंकार का प्रयोग हो जाता है तो काव्य जो है अत्यंत ही आनंददायी हो जाता है। इसे है ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनितान्नम, है ना, ये इसी का है जो हिंदी हम लोगों ने पढ़ी। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहा है। काव्य के शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहा है। किसने कहा है? दंडी ने कहा है। और इन्होंने कहा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य के शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसकी उक्ति है? दंडी की है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आचार्य वामन ने सौंदर्य का अलंकार मान करके उसी के द्वारा काव्य की ग्राह्यता प्रतिपादित की थी। काव्यम ग्राहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारा, किसने? आचार्य वामन ने। दंडी ने क्या कहा है? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और दंडी और यही जो है वामन ने क्या कहा है? काव्यम ग्राहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारा, है ना। तो आगे हम सभी देखेंगे, अगला इसी तरह से देखेंगे। वस्तुतः संस्कृत काव्य शास्त्र में जितना सूक्ष्म विवेचन अलंकारों के संबंध में हुआ है उतना संभवतः किसी अन्य सिद्धांत का नहीं हुआ है। अलंकारों का गंभीर परिवेक्षण ही उनकी महत्ता का परिचायक है। आगे हम सभी देखेंगे ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन क्या है? ध्वनिवादी आचार्य। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाता है। ने अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में अलंकार को चारुत्व का हेतु स्वीकार किया है। आगे हम सभी देखेंगे, हेतु स्वीकार करते हुए कहा है कि अलंकारो ही चारुत्व हेतु प्रसिद्ध, यानी कि वक्रोक्त जीवितम के प्रणेता आचार्य कुंतक है। वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, ठीक। काव्य की प्रतिभा से उल्लसित वैचित्र को अलंकार स्वीकार करते हैं। वैचित्रम अलंकार किसने कहा है? कुंतक ने, है ना। वक्रोक्ति जीवितम के प्रणेता है। कुंतक किसके प्रणेता है? वक्रोक्ति जीवितम के। कवि प्रतिबोधितः विच्छित्ति विशेषः अलंकार, तो ये सब क्या हो गया? ये वक्रोक्ति का हो, यानी कि कुंतक का हो गया। अगला हम देख लेते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण चातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादया, यानी कि जो काव्य में विद्यमान उस अंगिरस को शब्द और अर्थरूप अंगों के द्वारा कभी कभी उत्कर्ष से युक्त करते हैं, वे अनुप्रास और उपमा आदि हारादिक के समान अलंकार होते हैं। तो ये सारे अलंकार के विषय में विभिन्न आचार्यों के तथ्यों को हम लोगों ने देखा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते ही हैं, ठीक है। तो इसे इग्नोर नहीं करना है हम सभी को। आगे के तथ्य को देखते हैं कि अगला क्या है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। यहाँ से एक प्रश्न ये ऐसे बन गया, प्रायः पूछा जाता है, जो प्रतियोगी भाई बहन हमारे परीक्षा देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो ज़रूर प्रश्न बनता है, वो देख सकते हैं, समझ रहे होंगे। शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्माः शोभिता अतिशायनी रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत, ठीक है। यानी कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले तथा रसादि का उपकार करने वाले जो स्थिर अनियत रूप से रहने वाले धर्म होते हैं, वे बाजूबंद आदि की तरह अलंकार कहलाते हैं। ये किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य मम्मट के मत में 6 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार और 1 उभयालंकार है।
शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ में और उभय का मतलब शब्द और अर्थ दोनों में, इतना तो परिचित हैं आप सभी। अलंकारों में मम्मट, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्ताभास ये 6 मानते हैं। काव्य शोभाया, कर्तारो धर्मागुणा ये वामन का है। प्रसन्न पद व्यार्थ, युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंति सत करवेर बुद्धि, प्रतिभा सर्वोत्मुखी किसका है? ये वाग्भट्ट का है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़नी पड़ेगी, एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी माइंड में बैठेगा। ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम किसका है? ये भामा का है ना। ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किसका है, तो बताना पड़ेगा, आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकारों की संख्या। अब यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि, भरत जानते हैं है ना, इन्होंने 4 अलंकारों को माना है। भामा ने 38 माना है, दंडी ने 35 माना है, उद्भट्ट ने 41 माना है, वामन ने 31 माना है, रुद्रट ने 26 माना है और मम्मट ने क्या माना है? 67 यानी कि 67 अलंकार। और रुय्यक ने 75 है ना, प्लस 6 ये 67। एक सेकंड, हाँ इस तरह से विश्वनाथ का देख लीजिए, विश्वनाथ का है 78 माना है, भोज ने 72 माना है, अप्पे दीक्षित ने कितना माना है? 135, जगन्नाथ ने कितना माना है? 100 अलंकार माने हैं। जगन्नाथ ने कितना माना है? 100 माना है। भरत मुनि ने कितना माना है? 4, भामा ने 38, दंडी ने 35, उद्भट्ट ने 41, वामन ने 31। तो ये आप लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, इसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। जगन्नाथ ने 100 माना है और अप्पे दीक्षित ने माना है 135, ठीक, भोज ने 72 माना है और विश्वनाथ ने 78। अब यहाँ बात आ गई, ये इम्पॉर्टेंट तथ्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए ये जो मम्मट का काव्य प्रकाश रचना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है, इसीलिए, और ये थोड़ा सा बड़ा भी है, इसीलिए इसे 3 क्लास में डिवाइड करके पढ़ाया गया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पार्ट में हमने पढ़ाने की कोशिश की है। ये थर्ड पार्ट है आपका। रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं प्रवर्तक, भट्टनायक भोजराज, शारदा तनय विश्वनाथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय के क्या हैं? भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उद्भट्ट और उद्दट हैं। रीति संप्रदाय के वामन प्रवर्तक हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं। इसके बाद रुय्यक हैं, मम्मट, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं प्रवर्तक, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र प्रवर्तक हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं आप, है ना। मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ, वैसे भी आप रोक करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, तो अब ये टोटल मिला करके हम लोगों ने मम्मट, आचार्य मम्मट की रचना जो काव्य प्रकाश है, आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसकी है? काव्य प्रकाश रचना किसकी है? आचार्य मम्मट की। और इसमें कितने उल्लास हैं? इसमें जो है 10 उल्लास हैं, और 10 उल्लास में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को इस चैनल के माध्यम से जो है पूरी तरह से बताने की जो है पूरी कोशिश की गई है। और यदि आप स्टार्टिंग से करना चाहते हैं कि कौन कौन से रचनाकार हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से क्या पढ़ना है संस्कृत साहित्य, अन्य व्याकरण में, तो साहित्य लगभग हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। बस कुछ ही राइटर बचे हैं, कुछ ही रचनाकार हैं और उनकी रचना है, उन्हें पढ़ लेंगे। उसके बाद हम सभी व्याकरण के पार्ट पे देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न व्याकरण में बनते हैं, कौन कौन तथ्य हैं, कौन कौन से टॉपिक लगे हैं, उन एक एक करके हम पढ़ेंगे इसी तरह से। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी तक पहुंचाया जाने की पूरी कोशिश रहती है। और हम सभी प्रतिदिन इस तरह से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में लगे होते हैं और अपनी तैयारी को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास हम ये कंप्लीट करते हैं, हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए जो है तथ्य के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा लगे रहिए। ओके, धन्यवाद।